स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ध्यान लगाकर देखने की आवश्यकता है। इस वीडियो में काफ़ी पॉइंट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली शेयर मार्केट के लिए, और वो जो शेयर आपको दे सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गिरते हुए मार्केट के अंदर में। तो वो भी अभी आप बोलेंगे कि मार्केट तो ऊपर बढ़ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको मेरी प्रिडिक्शन। तो मैंने आपको कहा था कि दिवाली का जो मंथ है उसकी वजह से मार्केट जो है वो राइज अप करेगा। सबसे पहली बात ये मैंने प्रेडिक्शन में गई थी। चाहे मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, आ गया 59,000 वापस से, और जो बैंक निफ्टी वो वापस से 40,000 के ऊपर आ गई। तो आपको जो मैंने कहा था वो तो सत्य यहाँ पर हो चुका, और मैंने आपको कहा था कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद से जो है आप बिल्कुल सेल करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे? सेल करना स्टार्ट कर देंगे। 1% भी आप इसको होल्ड करके नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं आपको मार्केट के कुछ फियर्स हैं उनसे अवगत करा दूंगा। और यहाँ पर एफआईडीआई का डेटा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। एफआईडीआई का डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अनइवन तरीके से चल रहा है। स्टिल जो एफआई है वो सेल करता हो जा रहा है आपके सामने। और कोरोना की नई लहर आ चुकी है, जैसे कि 3-4 दिन पहले जब सबसे पहला वीडियो जब मेरा था यूट्यूब के ऊपर में, तो लोग कह रहे थे कि पता नहीं सर ये कहाँ से अब नया कोविड का आप वेरिएंट ले आए या नई कोविड की कोई न्यूज़ ले आए। कमेंट भी था मेरे वीडियो के ऊपर में। तो मैंने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आज नहीं तो कल वो खुद से सुन लेंगे या किसी और के माध्यम से उनको ये न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल न्यूज़ है। कोरोना का नया जो है वो BF.7 इन इंडिया, ये न्यू वेरिएंट का नाम है। और इसके लिए जो है ओमिक्रॉन का जो नया सब वेरिएंट है, बेसिकली इसके लिए एक्सपर्ट ने जो है चेतावनी दे दी है। और इसके लक्षण वगैरह जो है वो तो आपको नॉर्मली वैसे ही पता चल जाएंगे, बट ये है कि BA.5.17 का जो वायरस है ना, ये काफ़ी तेज़ी से जो है आपको फैलता है। और ये उसी का ही क्या है, सब वेरिएंट जो है निकल कर आया है। मतलब उप वेरिएंट कह लो, सब वेरिएंट कह लो, जैसा भी है। लॉकडाउन और प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद में जो है भारत में जो है दिवाली धूमधाम से मना रही है, लेकिन इन सभी चीज़ों का जो है बेसिकली एक दूसरे के साथ सोशल होना भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर साबित होगा मार्केट के लिए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि फैब और दिसंबर के मिड में जो है आपको जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि मार्केट उस टाइम पे काफ़ी अच्छे प्राइस पर होगा, शेयर बहुत अच्छे प्राइस पर होंगे, तब आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। और आपको वो प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 50% तो सत्य होती हुई दिख ही रही है, और 50% और देख लेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको और न्यूज़ दिखा देता हूँ। Fed rate hike inflation could drive the US economy into 1990 style, Fitch warns। 1 घंटे पहले का न्यूज़ है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं भैया, बड़े बड़े दिग्गज जो है वो भी ये कह रहा है। हालांकि मार्केट चाहे ऊपर जा रहा है, आप मार्केट को केवल और केवल उस नज़र से नया देखिए। मार्केट के अंदर में केवल हमारे यहाँ पर बाइंग हो रही है, इस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ है। जब सेल होना स्टार्ट होगा तो रुकेगा भी नहीं। आगे चलते हैं और मैं बता देता हूं आपको कि अडानी ने जो कंपनी खरीदी थी अभी ACC एंड अंबुजा, तो अंबुजा ने उठाया है बहुत भयंकर लॉस, और अंबुजा की जो क्वार्टर प्रॉफिट था जो बेसिकली वो नीचे की तरफ आया। तो नेट प्रॉफिट जो था वो क्या था, 449 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल किया था। अगर जून तिमाही में बात करें तो ये कंपनी में तब 222 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ था। सितंबर से लेकर तिमाही तक एनालिस्ट में अगर हम बात करें तो 133 करोड़ रुपए का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। सेल्स में जो है इजाफा उनके देखने को मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट में जो है गिरावट आपको देखने को मिली है। ट्रैक्शन आईपीओ जो कि मैंने सीधे सीधे मना कर दिया था, ग्रे मार्केट में उसको झटका लगाए और उसके प्राइसिंग जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिला। हालांकि 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, लेकिन मैंने कहा था कि आपको इस ट्रैक्शन वाले आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि आपको लगेगा झटका और स्टॉक होगा डिस्काउंट पे लिस्ट। अब देखिए, राइट इशू आया था। राइट इशू के लिए मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, अप्लाई के लिए जा सकते हैं, क्योंकि राइट इशू जो है ना वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब होगा और काफी अच्छा जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा सुजलॉन के अंदर में। सुजलॉन का जो प्लान है वो अपकमिंग 8 इयर्स के अंदर में डेट फ्री होने का प्लान है फिलहाल के लिए। और यहां पर देखिए, सुजलॉन को अडानी ग्रीन से मिल गया 48.3 मेगावाट विंड पावर का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेगी कंपनी। शेयर का 4% भागा, तो यही वो न्यूज थी जिसकी वजह से सुजलॉन के अंदर में जो है आपको तेजी देखने को मिली। तो वहां पर देखिए, यहाँ पर हाईलाइट में भी लिखा है, खुशी है कि अडानी ने भरोसा जताया और उनको ये ऑर्डर दिया। और ये इस ऑर्डर से क्या होगा कि और कंपनियों का भी जो है इस पर भरोसा होगा, और कंपनियां भी इसको ऑर्डर देंगी, जिसकी वजह से इसके अंदर में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करता हूँ अडानी विल्मर की। विल्मर के अंदर में काफी लोग कंफ्यूजन के अंदर में थे, और मैंने विल्मर के लिए जो बताया था कि विल्मर के ऊपर में जो है फिलहाल डेट नहीं है, और विल्मर का शेयर जो है वो गिरता जा रहा था, लेकिन ये अच्छे खासे बाइंग प्राइस पर आ गया था, क्योंकि 800 से गिरकर 750 रुपए पर आया।
और मैंने आपको कहा था कि 600 रुपए के आसपास में शायद मैंने स्टॉप लॉस बताया था, मुझे जहां तक याद है अभी के लिए। तो 650 के आसपास जो है शेयर नीचे गिरकर आया, स्टिल बाइंग लेवल के अंदर में है, क्योंकि जब ये इसके बारे में प्रिडिक्शन की थी मैंने, तो शायद ये शेयर था इस जगह पे 670 के आसपास में, जब मैंने अडानी पावर के लिए, अडानी ट्रांसमिशन के लिए और अडानी ग्रीन के लिए जो मैंने बताया था कि इन तीनों के ऊपर में हैवी डेट है। लेकिन आप अडानी विल्मर और अडानी गैस, अडानी एंटरप्राइजेज, इन सब शेयर्स के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर में डेट नहीं है। अगर आपको अडानी के शेयर खरीदे तो उन तीनों को खरीदे जिनके अंदर में सेम तेजी है लेकिन डेट नहीं है उनके ऊपर में उस टाइप का, जिस टाइप का उन कंपनीज के ऊपर में 50-50 हजार करोड़ का डेट है। क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है, शेयर जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, कभी भी शार्प फॉल आएगा तो उस टाइम पे आप बेचने से रोक नहीं पाएंगे। तो विल्मर जो है वो अभी बाइंग प्राइस के अंदर में है और आप 800 के आसपास में ही इसको बेच सकते हैं। चाहे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखकर इसको 1000 के आसपास में बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है विल्मर के अंदर में। तो विल्मर को आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका कंसोलिडेशन प्राइस है 600 रुपए के आसपास का। तो 600 रुपए का इस पे ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा, चाहे आपने कहीं पर भी इसको बाय किया हो, ठीक है। उसके बाद देखिए डालमिया जो है बेसिकली यहाँ पर सागर सीमेंट जो है वो रेस टू बाय डेप्ट रिटन आंध्रा सीमेंट। सो आंध्रा सीमेंट का एक कंपनी का शेयर है जो बेसिकली 6-7 रुपए का शेयर था, उसको जो है सागर सीमेंट बाय करना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पर डालमिया सीमेंट जो कि बेसिकली भारत एंड सागर सीमेंट हैव emerged as the top consideration acquire आंध्रा सीमेंट विच इज अंडरगोइंग बैंकरप्सी। सो अभी क्या है, इसके अंदर में ट्रेडिंग हो नहीं रही होगी क्योंकि आईबीसी के अंदर में चला गया आंध्रा सीमेंट। सो जिसके पास में शेयर है उनके लिए मैंने ये न्यूज़ दी है कि आंध्रा सीमेंट जो कि आपको एक टाइम पर नीचे से ऊपर की तरफ भागते हुए देखने को मिला था, लास्ट एक साल के ऊपर में देखिए यहाँ पर 20 रुपए का शेयर तक गया था। 5 साल की चार्ट की बात करो तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और ये हाई पे हाई बनाते थे इसने 36 का, फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और अब आकर क्या हो गया, डीलिस्ट हो गया। और डीलिस्ट होने के बाद में क्या हो गया कि इसके अंदर में अच्छी न्यूज़ आ गई है कि आंध्रा सीमेंट को फिलहाल सागर और डालमिया सीमेंट जो है खरीदना चाहते हैं। तो जिसके पास में शेयर है उसके लिए ये न्यूज़ है, और जिसके पास में शेयर नहीं है वो न्यूज़ लेकर भी क्या करेगा, तो उसके पास में, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी डेलिस्टेड है। यहाँ पर टीवी18 के अंदर में देखिए सर्च आता हुआ देखने को मिला, क्योंकि इन सब के जो है क्वार्टर रिजल्ट अब लॉन्च होने वाले, टीवी18 हो चाहे वो नेटवर्क 18 हो, सबके अंदर में 5% का जंप आपको देखने को मिला। उधर ही वैभव ग्लोबल के अंदर में जो है वापस से रिबाउंड हुआ, आपको वापस से बाइंग का मौका इसने दिया था और मैंने कहा था कि आप इसको बाय करें जिस भी लेवल पर आपको मिलता। तो यहाँ पर 335 पर था, 354 का आज टारगेट हो गया। उसके अलावा मैंने भेल का भी आपको दिया था जब भेल नीचे की तरफ में गिरा हुआ था। सो भेल आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बॉटम लेवल जो है यहाँ पर चल रहे थे, तब उस टाइम पे भेल को भी मैंने दिया था। यहाँ पर फिर मैंने बाइंग के लिए दिया जब वापस भेल नीचे गिरा 55 रुपए के लेवल पर, और मैंने इसका टारगेट दिया था 70 रुपए का। तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है यहाँ पर टारगेट, और आप चाहें तो आगे के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। उसके अलावा टाटा एलेक्साई, टाटा एलेक्साई के लिए मैंने आपको कहा था कि सेल करना है भाई, और टाटा एलेक्साई जो है लो टू लो बनाया जाएगा, और यहाँ पर आज भी इसके अंदर में 8% की गिरावट आपको देखने को मिली है। प्रॉफिट बुक नहीं किया तो कोई वाली बात नहीं है, और जो लोग खरीदने के लिए इसको बेचैन है तो मैंने कहा इसको 6500 रुपए के आसपास में आ जाने दो, उसके बाद में मैं लेवल बताऊंगा आपको कि कहां पर इसको खरीदना है। अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो यहाँ पर आपके सामने एक बहुत बड़ा और मल्टी बैगर शेयर पड़ा है जिसने आज तक जो है, अभी देखिए आपको 80,000 का रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर यही रिटर्न को मैं अगर यहां तक करूंगा, टॉप तक बाय करूंगा तो 2 लाख% का रिटर्न था। यहां पर देखूंगा तो भी 2 लाख% तक का रिटर्न था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट हुई है, और गिरावट होने का जो कारण है वो अभी तक इसके ऊपर में क्लियर नहीं हुआ। हालांकि इसके अंदर में डीमर्जर जो था उसकी वजह से इसके अंदर में काफी जो है वीकनेस आपको देखने को मिली, लेकिन अभी ये 52 वीक के लो पर है, और 52 वीक के लो पर आप इसको बाय कर सकते हैं। 65 रुपए पर मैंने पेड ग्रुप के अंदर में बाइंग का जो है आपको दिया था, और 65 रुपए के ऊपर में आप जो है बढ़िया बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही बेसिकली 65 रुपए के ऊपर में जा रहा है आप इसको बाय कर रहे हैं, और 65 से नीचे की तरफ में भी है तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर काफी अच्छा है, टाइम लेगा, आपका बहुत बड़ा टाइम लेगा। जो टाइम इसने यहाँ इस पेशेंस लेवल को देख सकते हैं आप, ये वाला, ये जो पेशेंस लेवल आपको देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा पेशेंस लेवल जिसने दिया था ना उसको तब जाके ये वाला रिटर्न मिला था। तो पेशेंस लेगा ये समृद्धा मदरसन सुमी, लेकिन आप इसको होल्ड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज का। टारगेट अगर स्मॉल चाहिए तो 70 रुपए का टारगेट आप इसके ऊपर में लगा सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सेल करके आप जो है इसके ऊपर में प्रॉफिट कमाएं, और लॉन्ग टर्म के लिए ये 3 डिजिट में जाएगा आराम से। उसके बाद जैसे मार्केट ओपन हुआ था तो हमने जो है बेसिकली यहाँ पर कॉल्स के ऊपर में गए थे
एंड कॉल्स आपको देखने को मिली यहाँ पर, ये गलती से सी लिख रखा है, ये सारी पी की कॉल्स हैं, क्योंकि मार्केट जो ऊपर खुलते ही गैप अप ओपन हुआ था और सीधा सीधा इस तरीके से चलने लगा था। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो शेयर जो है वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और लास्ट में जाके जो है यहाँ वीकनेस देखने को मिली, तो हमने इसलिए पी की कॉल्स यहाँ पर ली थी। प्रॉफिट आपको हुआ, लॉस आपको कभी नहीं हुआ। यहाँ पर आपको इंट्राडे के अंदर में शेयर्स मिले थे, वो भी 6 शेयर मिले, 3 जो है शेयर्स चले नहीं और 3 शेयर चल गए, और 3 शेयर के अंदर में आपको 5800 का जो है प्रॉफिट देखने को मिला। जो 3 शेयर नहीं चले उनके अंदर में जो है या तो बाइंग का स्टॉप लॉस लगवा दिया था मैंने, या फिर उसका जो है एक्टिव ही नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर कितना शानदार कॉल्स आपको देखने को मिल रही है। एमएनएम फाइनेंस की जो कॉल थी वो मैंने यहाँ पर दी थी, फिर मैंने कहा एमएनएम फाइनेंस को छोड़ दो और फिर कॉल्स बाय करो एचएएल की। एचएएल की कॉल और यहाँ पर बाय करनी थी, और लगातार बढ़ते हुए 110 रुपए पर गया था। हालांकि हमने तो इसको एग्जिट मार दिया था 81 पे खरीद के 92 पर एग्जिट मार दिया था एचएएल को। उसके बाद मैंने आईजीएल की कॉल दी, आप देख सकते हैं 9.10 पर बाय करना था और उसके ये टारगेट से, तो आज भी आप देखें तो 11 प्लस आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला, और देखिए आपके सामने आपको असिस्ट करते रहते हैं कि ये टारगेट आ गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब आपको जो है बेसिकली यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पर एग्जिट होना है। ये देखिए 92 के ऊपर में मैंने एग्जिट कर दिया था, फिर आईजीएल बढ़ने लगा, आईजीएल के बारे में अपडेट आते रही और मैंने बता दिया कि कहाँ पर जाकर जो है आईजीएल के अंदर प्रॉफिट बुक करना है। 11:30 पर प्रॉफिट बुक किया। तो देखेंगे आप, आपको डेरिवेटिव्स के अंदर में 2 ही कॉल्स दी, शॉर्ट 2 कॉल्स और 2 के अंदर में प्रॉफिट आपको देखने को मिला 2 लॉट के साथ में 15,000 रुपए का गारंटीड। आपकी प्राइसिंग क्या है? 1,000 रुपए पर मंथ की आपकी इस ग्रुप की प्राइसिंग है, जिसके अंदर आपको असिस्टेंट मिलती है, पर्सनल असिस्टेंस भी मिल जाती है, लेवल्स आपको मिल जाते हैं, कहाँ बाय कहाँ सेल करना है वो सब आपको मिल जाता है, उल्टा गारंटीड प्रॉफिट भी आपको मिल जाता है। और कॉस्ट कितनी है? 1,000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन अगर आप तीनों ग्रुप को लेना चाहते हैं तो आपको 1,500 रुपये पर मंथ पे मिल जाएगा, जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट 3,000 रुपये है। सो ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली गारंटेड प्रॉफिट होगा। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है? बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है, विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1,000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।